हमारे सियासतदान बाज़ औक़ात अजीबोगरीब बयान देते हैं और कभी तो ऐसे लगता है कि वो हद ही पार कर गए हैं, बल्कि गिर ही गए हैं। मरीम साहिबा ने जो कहा और उसके बाद शहबाज गिल साहब ने जो उसका जवाब दिया है, दोनों तरफ बड़ा अफसोस होता है। मरीम साहिबा ने कहा कि जी जो शख्स जादू टोने और झाड़ फूंक से हुकूमती मामला चलाता है और मुल्क की अहम तरीन तकरीरियाँ जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की सलामती से बरह रास्त है, जादू टोने से करता हो, वज़ीर-ए-आज़म की जगह और अहम तकरीरियाँ जिन्नात करते हों, इनकी टाइमिंग वो तय करते हों, तो ऐसे हालात में दुनिया के सामने तमाशा ही बनेगा। और ये अब जादू टोने की बात, फिर शहबाज गिल साहब जवाब देते हैं जी मरीम नवाज़ जो को चुड़ैल कहते हैं और कहते हैं जी वीडियो बयान में उन्होंने कहा है जी सियासी चुड़ैल आज जिन्नात और जादू टोने के ताने दे रही है। गुलाम नबी साहब, ये क्या हो रहा है? यानी इस अब यहाँ कुफ्र के फतवे लगेंगे, जादू हराम, जो करने वाला काफिर। अब ये यानी आपको पता है किस तरफ इशारा है, सबको पता है कि इमरान खान साहब के हवाले से जब इस तरह बात की जाती है तो वो किस तरफ इशारा है। नहीं अब ज़ातियात पर जाएंगे, ख़वातीन की बात करेंगे, जो सियासत में नहीं है उनको बीच में घसीटेंगे, तो फिर जवाब भी उस तरह से देंगे। ये क्या हो रहा है? देखिए, ये हमारे मुल्क की सियासत का वो गंद है जो इस तरह से कोई रहनुमा, मैं इसमें किसी को भी स्पेयर करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि तमाम पार्टियाँ एक से बढ़कर एक, ये हम गुज़िश्ता 30 सालों से देखते आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर मुस्लिम लीग होती थी, फिर मुस्लिम लीग नवाज़ हो गई, आपस में लड़ाइयाँ, एक दूसरे को गद्दारियाँ, एक दूसरे को घसीटना, फिर आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस हो गई, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ एक दूसरे, इसी तरह से नवाज़ शरीफ कभी सरहदी गांधी किसी को कहा जाता था, कभी किसी को, यानी ऐसे इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर लगाए जाते रहे हैं जो, लेकिन देखिए ना, इमरान खान साहब की एहलिया का इसमें लेकिन आपको भी पता है कि उस तरफ इशारा किया जाता है और अब ये हद पार की जा रही है, ये जादू टोने और ये करके आप और बहुत सी बातें कर सकते थे। इसकी क्या जरूरत थी कि फिर आप शहबाज गिल साहब को मौका दे रही हैं कि वो फिर आपको चुड़ैल कहेंगे? देखें, आप किसी के झूठे को झूठा कह दें तो आपके सच्चे को झूठा कोई बंदा कह सकता है। इसलिए बेहतर ये होता है कि अगर एक पार्टी की जो रहनुमा है उन्होंने अगर इस तरह की बात की थी तो इनको खंदा पेशानी का सबूत देना चाहिए था। ये कहते हैं कि चले आपने कर दी है, आपने अपना आप दिखा दिया है, आप बचना किसी जादू टोने से। लेकिन समझ इसमें लेकिन बात ये है कि उधर भी कोई कम नहीं है। अच्छा ठीक है, जो बातें पिछले उसके बाद एक अगर मरीम नवाज के बयान उठा के देख लें, अगर मरीम नवाज ये कहती हैं कि जनाब जादू टोने से जादू टोना चलाया जा रहा है, वो किसी का नाम नहीं ले रही, वो किसी का नाम लेके ये बात नहीं कर रही। सबको पता है, लेकिन समझ नहीं, आप पता है किसको पता है, लेकिन उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया। शहबाज गिल साहब तो डायरेक्टली नाम लेके ये बात कर रहे हैं। मेरा मतलब है उनको ये इस तरह नाम लेके जातियात पे नहीं आना चाहिए। एक बार ख्वाजा आसिफ साहब ने जब शरीफ मज़ारी के बारे में बात की थी तो उस वक्त सारी कौम ने उनको कंडेम किया था कि भाई बात ये है कि आप कह रहे हैं कि मरीम साहब ये कहती रहे, फिर नाम लिए बगैर वो कहती रहे कि जी इमरान खान जादू टोना करते हैं और इसके तहत फैसले होते हैं, सब ये जिन्नात फैसले करें, फिर वो इस तरह से कहती रहे, फिर जायज है? यानी नाम अगर वो नहीं लेती। देखिए तो मेरी बात सुने कि किसी खातून का नाम लेके शहबाज गिल साहब ये जो बात कर रहे हैं सर वो गलत है, ये जाती है। हाँ, वैसे जनरलाइज आप बात कर लें, मरियम ने एक जनरल बात की है तो वो भी तो जादू टोने पे चल रहा है, तो चढ़ रहा जादू टोने पे, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं कि जादू टोने पे चल रहा है। आपने तो खुद अखज़ कर लिया कि उसको किसी से मिला दिया। मरियम ने तो नहीं कोई नाम सब जानते हैं, जब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म का हुआ तब भी ये बातें हेडलाइंस में बन गई थी, हर तरफ उस तरफ इशारा किया जाता है, चैमो गई तो ये होती है। राम साहब उस चीज़ को छोड़ दें, वो हालांकि आपने जो दरखास्त मरीम साहब ने दी उस पर यानी इन्होंने साइन किया हुआ है, खुद दरखास्त डाल में लेके गई है, वहाँ उस केस का हवाला दिया है जिसमें मलिक यूम साहब को सेनेटर सैफुर रहमान उस वक्त होते थे एहतसाब के करता धरता, वो उनको कह रहे हैं कि जनाब सख्त सजा दें बेनज़ीर को, आसिफ जरदारी को, और फिर वो केस आगे जाता है, वो उस ऑडियो की बिना पर वो फिर उनको सजाएं खत्म कर दी जाती हैं। तो ये लिख के दे रही है कि उनकी सजाएं ऑडियो की वजह से खत्म कर दी गई थी, दबाव डाला गया था उसमें सेनेटर सैफुर रहमान की तरफ से बेनज़ीर और जरदारी साहब के खिलाफ, इसलिए उनकी सजाएं खत्म हुई थी। लिहाजा अरशद मलिक का हमने कह दिया है, उसकी वीडियो हम सामने लेकर आए, इसलिए हमारी सजाएं भी खत्म कर दें। ये उनकी ग्राउंड है। वो कहती है नहीं उसकी बात ही ना करें। मलिक यूम साहब तो इस वक्त बड़े सदमे की हालत में हैं, उनके भाई इंतकाल कर गए हैं, उनकी
इस तरह के वो वाक़यात आपको पता है कि गुज़िश्ता सदियों से ये सिलसिले चले आ रहे हैं। गुज़िश्ता 70 साल से पाकिस्तान की तारीख़ देखें तो इसी तरह के केसेस से और इसी तरह की टेलीफोन कॉल्स से और इसी तरह के मामला से भरी पड़ी है, जिसमें पहला मार्शल से लेके आज तक की सूरत हाल आपको नज़र आती है। फिर आपको जजेस के हवाले से आपको सूरत हाल नज़र आती है। अभी भी जो मरीम नवाज़ मुख्तलिफ मौक़े पर बात करती हैं कि उनके पास टेप्स हैं और एहतसाब अदालत के जज को क्या क्या कहा जा रहा था, कौन सा जज किसको क्या कह रहा था, किसको किस तरह से जो निगरान जज मुकर्रर किया गया था। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। इस गंद को जितना उछालते जाएंगे, जाहिर है कि आप इसको लस्सी को रिड़कें तो मक्खन निकलता है और गंद को रिड़कें तो गंद ही निकलेगा। तो ये किसी भी पार्टी की जानिब से या किसी भी उसकी जानिब से कोई उसमें वो नहीं है चीज़। सर मैंने पीडीएम पर भी बात करनी है। हाँ जी, मौलाना साहब अब नाखुश हो गए हैं फिर नून लीग से, इस पर भी आना है। बाबर डोगर साहब आपका इस पर कमेंट, जो बातें इरफान कादिर साहब ने की जी, वो कैलेबरी की बड़ी ताने दिए जाते हैं कि वो जाली ट्रस्ट डीड हमने दे दी थी। वो कह रहे हैं जी मैं ऐसी चीज़ें सामने ले आया हूँ कि शायद अभी फैसला हो जाए। वो कह रहे हैं कि अभी शायद फैसला हो जाए और उन्होंने ये तक कह दिया कि जी शायद मरीम साहबा नाराज़ हो जाए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अभी फैसला कर दें और आप गारंटी कर दें कि जी नवाज शरीफ साहब को कुछ नहीं कहा जाएगा, तो अभी मैं उनको बुलवा लेता हूँ। ये भी वो कह गए हैं। उसामा साहब, मरियम साहब ने तो ये भी कहा था कि जनाब पाकिस्तान में तो क्या लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। बाद में लंदन में भी जायदादें निकल आई, पाकिस्तान में भी बेतहाशा जायदादें निकल आई। अभी आप बात कर रहे थे वीडियो टेप्स की, मुझे एक बात बताएं कि वो वीडियो टेप्स जो सुने ना, किस तरह से नवाज शरीफ वो बात कर रहे हैं, किस तरह से शहबाज शरीफ उनसे कह रहे हैं कि जनाब इसको अंदर करो जरदारी को, तुमने तो कहा था इसको सज़ा दे दूंगा, इतना डिले क्यों हो रहा है, इसको फौरी तौर पर सज़ा दे दो, 2 साल से पहले इसको बाहर नहीं आना चाहिए। किस तरह से मलिक क्यूम को डिक्टेट किया जा रहा है कि जनाब ये, और उसकी बुनियाद इन्होंने खुद रखी हुई है। जजेस को आज ये इतना रोला डाल रही हैं, जज जो कोर्ट में फिर ये पूछा जाएगा कि जनाब ये जिन्होंने जो डिक्टेशन दे रहे थे मलिक क्यूम साहब को, वो कौन थे, कौन उस पर प्रेशर डाल रहा था। अब तो ये जो टेप है, इस टेप के भी ताने बाने हैं। वो जनाब जो बदा है, जो जज है, वो जाके हसन नवाज से भी मक्के में मिल के आया, वो मियां नवाज शरीफ साहब से भी मिल के आया। तो इसका मतलब ये कि उस जज को कौन जो था वो उसके साथ बार्गेन कर रहा था, कौन उस पर दबाव डाल रहा था, फिर उसकी वीडियो बनाई गई, वो वीडियो जो है वो भी सामने आ गई। तो सारी चीजें तो समझ सब क्लियर है। आप उसको बेस बना रहे हैं उसी केस को और फिर उस पर बात भी नहीं करना चाह रहे। अदालत में तो आप लिख कर दे रहे हैं। तो सर कोर्ट में तो बात होगी ना, कोर्ट में तो सारी चीजें खुलेंगी, कोर्ट में तो होगी कि जनाब ये जो पुरानी जिस वीडियो की बात की जा रही है वो वीडियो कौन थी, किसने फोन किया था, किसको फोन किया था, क्या कहा जा रहा था, क्या डिमांड की जा रही थी, किस तरह जरदारी साहब को अंदर कर दिया जाए, मुतमा को अंदर कर दिया जाए, उनको सजा क्यों में डिले क्यों हो रहा है, फौरी तौर पर सजा दी जाए। लेकिन देखिए यही बातें इरफान कादिर साहब ने कहा नवाज शरीफ मरीम नवाज का फील्ड अपार्टमेंट्स की मलकियत से मुतल्लिक कोई दस्तावेजात हैं ही नहीं, ये तो केस ही नहीं बनता पब्लिक ऑफिस होल्डर का। मरियम कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर रही नहीं, लेकिन कौम समझती है कि वो इस काबिल तो है, लेकिन वो कभी रही नहीं, तो ये केस ही नहीं बनता, इसको भी खत्म कर दे। सर उसकी बेनिफिशियल ऑनर कौन थी? हाँ यही तो रिकॉर्ड में तो यही है कि उसकी बेनिफिशियल ऑनर जो थी वो मरियम नवाज थी। अच्छा, तो कल तो ये कह देंगे जी हसन और हुसैन का भी उससे कोई ताल्लुक ही नहीं बनता, वो तो अभी भी कतरी खानदान, नया कतरी खाता आ जाएगा जी, ये कतरी खानदान की मलकियत है अभी भी। या वो वैसे हमने तो उनसे रिक्वेस्ट की कि जी लंदन में हमारे पास किराए के पैसे नहीं है तो उस घर में रहने दें वरना किराया पड़ेगा। इस तरह का भी कल खत आ जाएगा उस समझ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।